शारीरिक पुष्टि के घटक। हमारे जो शारीरिक पुष्टि होती है उसके घटक कौन कौन से हैं, उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है शक्ति, दूसरा गति, तीसरा सहन क्षमता और चौथा है लचक। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा था एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारे सामने शक्ति। तो शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। अब शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं जो शक्ति को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति की है। ये कौन कौन से शरीर क्रियात्मक कारक है। सबसे पहला है मांसपेशियों का आकार। दोस्तों, जो मांसपेशियों का आकार है वह भी शरीर में क्या करता है, शक्ति को निर्धारित करता है। यह एक तथ्य है कि जो मांसपेशियां, अगर किसी व्यक्ति की जो मांसपेशियां है वह बड़ी और विशाल है, क्या है, मांसपेशियां बड़ी है और विशाल है, तो उसके अंदर क्या होगा, वह अधिक शक्तिशाली होगा। मांसपेशियां तौर पर क्या होगा, वह अधिक शक्तिशाली होगा। उसके अंदर अधिक मात्रा में क्या होगी, शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होगी। तो हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वह, उनके अंदर उनकी जो मांसपेशियां होती है, पुरुषों की जो मांसपेशियां होती है वह बड़ी और विशाल होती है। क्या होती है, बड़ी होती है और विशाल होती है। इसी वजह से उनके अंदर शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि महिलाओं की इतनी बड़ी और विशाल मांसपेशियां नहीं होती है, उन मांसपेशियों का आकार इतना बड़ा और विशाल नहीं होता है इसी वजह से। तो परंतु यह भी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का जो मांसपेशीय आकार है वह छोटा है और बड़ा नहीं है, तो उसके अंदर वो कभी अपने मांसपेशियों का आकार नहीं बढ़ा सकता है। वह व्यायाम के द्वारा क्या कर सकता है, अपने आकार, अपने मांसपेशियों के आकार में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। इसी प्रकार से वो शक्ति में को भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसके लिए कौन कौन से प्रशिक्षण कर सकता है, वो भार प्रशिक्षण कर सकता है। हमने पहले पढ़ चुके हैं भार प्रशिक्षण। वो भार प्रशिक्षण कर सकता है, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक व्यायाम कर सकता है। ये आप क्या बाद में पढ़ेंगे, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ठीक है। अब है मांसपेशी का रचना विज्ञान। मांसपेशी का रचना विज्ञान कि जो मांसपेशियां है वह किस प्रकार से बनी हुई है। तो देखते हैं, 2 फाइबर से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इसमें पहला जो फाइबर है वह होता है लाल और दूसरा जो है वह होता है श्वेत रंग का। जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, श्वेत होते हैं, और जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, लाल होते हैं, ठीक है दोस्तों। फास्ट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं लाल। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक तेजी से संकुचित हो सकते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर अधिक तेजी से संकुचित हो सकते हैं, इसी वजह से उनके अंदर शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। और जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं वो इतनी जल्दी संकुचित नहीं हो पाते हैं, वह संकुचित होने में समय लेते हैं, इसी वजह से वह शक्ति उत्पन्न कम कर पाते हैं। तो इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है शरीर के अंदर, कि जो इन दोनों का जो अनुपात होता है शरीर के अंदर, वही क्या करता है, निर्धारण करता है कि हमारे शरीर से कितनी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। और इसे हम बढ़ा नहीं सकते हैं दोस्तों, हम इसे किसी भी प्रकार से बढ़ा नहीं सकते हैं। ये अनुवांशिक तौर पर हमें मिले होते हैं, अनुवांशिक तौर पर हमें अपने माता पिता से मिले होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब अगला है शरीर का भार। शरीर का भार, अब जो शरीर का भार है वह भी शक्ति को निर्धारित करता है। वह इस प्रकार है, अगर किसी व्यक्ति का जो शरीर का भार है वह अधिक है, तो उसकी जो मांसपेशियों की में जो चर्बी होती है वह भी क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है उसके शरीर में। इसकी वजह से जो मांसपेशियां है वह क्या करती है, अधिक मात्रा में शक्ति उत्पन्न कर सकती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो भरतुलक जो खेल होते हैं उसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति का शरीर का भार और अधिक होता है वह अधिक मात्रा में क्या कर सकता है, वजन उठा सकता है। तो इस खेल में क्या होता है, शरीर का भार और मांसपेशियों की में चर्बी की जो मात्रा होती है उन दोनों में क्या होता है, समन्वय स्थापित होता है। उसकी वजह से वह क्या कर पाते हैं, वह अधिक शक्ति उत्पन्न कर पाता है उसका शरीर, और क्या कर सकता है, वजन उठा सकता है। तो जो शरीर का भार है वह भी शक्ति उत्पन्न करने में क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है।
तो इसमें कौन कौन से खेल आ सकते हैं? इसमें आ सकता है जैसे कि कुश्ती हो गया, जूडो हो गए। इस प्रकार के खेलों में ये क्या करता है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है शरीर का भार। अब अगला है तंत्रिका आवेग की तीव्रता। दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर क्या होती है, एक गामक इकाई होती है। क्या होती है? गामक इकाई होती है। गामक इकाई को बोलते हैं मोटर यूनिट्स। ठीक है, तो हम जो मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक गामक इकाई होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। कैसे? अब देखते हैं कि जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर शक्ति उत्पन्न तभी हो पाती है जब जो ये गामक इकाई क्या होती है, जब संकुचित होती है। जब ये संकुचित होती है तो क्या होता है, मांसपेशियों से जो शक्ति होती है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जो केंद्रीय स्नायु संस्थान होता है CNS, केंद्रीय स्नायु संस्थान, वो क्या करता है, वह अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग क्या करता है, वह भेजता है। जो स्नायु संस्थान होता है शरीर के अंदर, जो स्नायु संस्थान होता है क्या करता है, अधिक मात्रा में तीव्र आवेग वाले क्या करता है, जो तंत्रिका होती है वो क्या करता है, वह भेजता है, जो इस गामक इकाइयों को क्या करती है, उद्दीप्त करती है, जगाती है, जिससे क्या होता है, ये क्या करती है, शक्ति उत्पन्न करने में क्या करती है, सहायता करती है। जब ये उद्दीप्त होंगी तो क्या होगा, जो शक्ति उत्पन्न कर पाएगी एक मांसपेशियां। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूं, कि जो हमारे शरीर में, मैं अब आपको आसान तरीके से समझाती हूँ, जो हमारा शरीर होता है उसमें क्या होता है, मांसपेशियों में एक गामक इकाई होती है। यह गामक इकाई क्या करती है, जब यह गामक इकाइयों में संकुचन होता है, क्या होता है, संकुचन होता है जब इन गामक इकाइयों में, तो क्या होता है, हमारे जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती है, शक्ति उत्पन्न करती है। तो इनको संकुचन करने के लिए जो हमारे शरीर में केंद्रीय स्नायु संस्थान होता है वह क्या करता है, वह एक तीव्र आवेग वाली क्या करती है, तंत्रिका को भेजता है, जो इन गामक इकाइयों को उद्दीप्त करती है, इनको जगाती है, गामक इकाइयों को उद्दीप्त करती है, जिससे क्या होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। अब तीव्र आवेग वाली जो तंत्रिका होती है उसे क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तंत्रिका क्या होती है, यह होती है नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक जो वो तंत्रिका होती है उसे भेजता है, तो उससे क्या होता है, इसमें संकुचन होता है गामक इकाइयों में, और क्या होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब है गतिविधि में भाग लेने वाली, ये वाली है दोस्तों, गतिविधि में भाग लेने वाली मांसपेशियों का समन्वय। दोस्तों जो भी गतिविधियां होती हैं, प्रत्येक गतिविधियों में क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है वो क्या होती हैं, उसमें दो समूह होते हैं। प्रत्येक गतिविधि में जो मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या होते हैं, दो समूह होते हैं। एक होता है एगोनिस्ट और दूसरी होती है एंटागोनिस्ट। पहली क्या है, एगोनिस्ट, ये पहली है, और दूसरी क्या है, एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों जब एगोनिस्ट जो होती है, वह जो एगोनिस्ट जो मांसपेशियां जो होती है, जब वह संकुचन करती है, क्या करती है, संकुचन करती है, तो जो एंटागोनिस्ट मांसपेशियां होती है वो क्या करती है, स्थिर रहती है, पूरी तरीके से स्थिर रहती है। अब देखो कि जो इस संकुचन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। और स्टिल का मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, जब एगोनिस्ट क्या करती है, संकुचन करती है मांसपेशियां, एगोनिस्ट मांसपेशियां क्या करती है, संकुचन करती है, तो एंटागोनिस्ट जो मांसपेशियां तो पूरी तरीके से क्या करती है, स्थिर रहती है। तो इन दोनों मांसपेशियों का आपस में जब समन्वय होता है तो क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या करते हैं, शक्ति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से भी क्या है, शक्ति निर्धारित होती है। अब है मांसपेशियों की अतिपुष्टि। दोस्तों जब हम रोजाना नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या फिर प्रशिक्षण करते हैं तो इससे क्या होता है, मांसपेशियों में क्या होती है, वृद्धि होती है।
मांसपेशियां क्या हो जाती है, वृद्धि होती है उनमें, वो बढ़ जाती हैं जब हम लगातार क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो इससे क्या होता है, वह अधिक मात्रा में क्या करती है, शक्ति उत्पन्न कर सकती है, अधिक मात्रा में शक्ति उत्पन्न कर सकती है। अगर जो मांसपेशियों की जो कार्य करने की क्षमता है वह बढ़ जाती है तो क्या होता है, वह अधिक ज्यादा मात्रा में क्या करती है, शक्ति उत्पन्न करती है। यह इससे भी क्या होता है, शक्ति निर्धारित हो सकती है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो या फिर प्रशिक्षण करेंगे तो क्या होगा, मांसपेशियों में वृद्धि होगी, जिसके कारण जो है शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अगला है गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। हमने सबसे पहला पढ़ लिया शक्ति। अब ये दूसरा जो है क्या है, गति है। अब इस गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक कौन कौन से? सबसे पहले इसमें आता है विस्फोटक शक्ति। दोस्तों, हमें अगर जो हम कोई भी मनुष्य है वह अगर किसी भी गति को तेज करना चाहता है, तीव्र करना चाहता है, तो उसके मांसपेशियों में क्या होना चाहिए, विस्फोटक शक्ति होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देखते हैं। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी जो गति है वह धीमी पड़ जाएगी। अब उदाहरण लेते हैं हम एक फुटबॉल के खिलाड़ी का उदाहरण लेते हैं। अगर उसके जो मांसपेशियों में विस्फोटक शक्ति में कमी है, अगर फुटबॉल खिलाड़ी के मांसपेशियों की शक्ति में कमी है, मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति में कमी है, तो क्या होगा कि जो वह फुटबॉल को ऊंची या तेज गति में क्या नहीं कर पाएगा, किक नहीं कर पाएगा। फुटबॉल को ऊंची और तेज गति में किक नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो गति को निर्धारित करने के लिए एक और चीज इसमें होती है कि जो मांसपेशियां होती है उसकी संरचना, उसके आकार पर भी निर्भर करता है कि वह शक्ति कितनी उत्पन्न कर पाएगी, गति की शक्ति कितनी उत्पन्न कर पाएगी। और यह प्रशिक्षण के द्वारा सुधार भी किया जा सकता है मांसपेशियों में, कि जो मांसपेशियों का संरचना है, उसका आकार है, उसमें क्या करा जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो गति है उसमें क्या है, उसे बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है। अब अगला है मांसपेशीय संयोजन। अब देखते हैं कि जो मांसपेशी संयोजन होता है वह जो हमारा जो शरीर होता है, किसी मनुष्य का जो शरीर होता है, उसमें क्या होता है, मांसपेशियों में दो प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं, इसमें दो प्रकार के रेशों से बनी होती है, दो प्रकार के फाइबरों से बनी होती है मांसपेशियां। पहली होती है श्वेत और दूसरी होती है लाल। जो इससे क्या होता है, हर जो मांसपेशी होती है वह उसमें उसके अंदर जो मांसपेशियों में क्या होता है, हर किसी की मांसपेशियों में जो अनुपात होता है रेशे का, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे क्या होता है, उसकी गति भी अलग अलग होती है हर व्यक्ति की। तो अगर किसी व्यक्ति की मांसपेशियों का जो मांसपेशियों में जो रेशे हैं उनमें अगर संकुचन अधिक तेजी से होता है, अधिक तेज गति के अनुपात से होता है, जैसे कि उनके अंदर जो फास्ट ट्विच वाली जो फाइबर होंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था फास्ट ट्विच वाली फाइबर कौन सी होती है। जो फास्ट ट्विच वाली जो फाइबर होती हैं वो होती है श्वेत। जो रेशे होंगे वो अगर तेजी से संकुचन करते हैं, और जो लाल जो रेशे हैं वह मंद से संकुचन करते हैं, ज्यादा तेज गति से नहीं करते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वह अगर ज्यादा होता है तो इससे क्या होगा, इससे जो मांसपेशियों में जो गति उत्पन्न करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अगर मांसपेशियों का जो रेशे होते हैं उनका जो अनुपात अधिक होता है तो गति अधिक उत्पन्न हो पाती है। ठीक है दोस्तों। अगला है और जो ये गति होती है, जो ये मांसपेशियों में जो रेशे होते हैं, ये है क्या होते हैं, अनुवांशिक होते हैं। इन्हें हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, ये हमें अनुवांशिक तौर पे मिले हुए होते हैं। अगला है मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता। जो मांसपेशियों की जो लोच होती है वह भी क्या करती है, मांसपेशियों में क्या करती है, अधिक गति क्या कर सकती है, विकसित कर पाती है। वह किस प्रकार से कर सकती है, वह इस प्रकार से कर सकती है कि अगर जो मांसपेशियों में अधिक लोच होगी, लोच मतलब लचक होगी, अगर मांसपेशियों में अधिक लोच होगी तो क्या होगा, अधिक सीमा तक क्या हो सकती है, गति क्या हो सकती है, तेज हो सकती है।
और आराम की योग्यता, अगर मांसपेशियों में आराम की योग्यता होगी तो क्या होगा, मांसपेशियों में गति भी अधिक होगी। यह इस प्रकार होगी, अगर मांसपेशियां बहुत जल्दी आराम कर रही है तो वह बहुत जल्दी क्या कर सकती है, संकुचन भी कर सकती है। इस प्रकार से जो गति होगी वह तेज होगी। स्नायु संस्थान की गतिशीलता, इसमें क्या होता है, जब मांसपेशियां जो तीव्र गति में होती हैं तो क्या होता है, उसमें संकुचन और जो स्थिरता होती है वह क्या होती है, तेजी से होती है वह। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर जो एगोनिस्ट मांसपेशियां अधिक तेजी संकुचित होती है, एगोनिस्ट जो मांसपेशी है वो संकुचन अधिक तेजी से होती है, तो एंटागोनिस्ट जो मांसपेशियां होती है उसी समय क्या होती है, स्थिर होती है। तो जब ये दोनों ऐसा कार्य कर रही होती है तो उस समय पर जो स्नायु संस्थान होता है, केंद्रीय स्नायु संस्थान, वह अपना कार्य करता है। तो इसी को बोला जाता है स्नायु संस्थान की गतिशीलता, स्नायु संस्थान बोला जाता है इसको, ठीक है। इसी कार्य को, इसी प्रक्रिया को स्नायु संस्थान बोला जाता है। जब यही क्या होता है, यही गति को कम करने में क्या है, एक सबसे बड़ा कारण है और इसे हम प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ा सकते हैं, परंतु यह एक सीमित तरीके से है क्योंकि यह आनुवांशिक तौर पर भी निर्भर करता है। जो गति होती है वह क्या है, ज्यादातर आनुवांशिक तौर पर क्या है, निर्भर है, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से गति को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जैव रासायनिक भंडार तथा उपाच्य योग्यता, तीव्र गति वाले व्यायाम मांसपेशियों की में अधिक मात्रा में क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह क्या है, यह किस प्रकार से उत्पन्न होती है, यह जब मांसपेशियां जो होती है उनमें एटीपी और सीपी की जो मात्रा है उसके कारण उत्पन्न होती है। जो अगर मांसपेशियों में जो संकुचन होता है और जो प्रसार होता है वह अगर उसके दौरान मांसपेशियों में एटीपी और सीपी की मात्रा कम होती है तो क्या होता है, कुछ समय के बाद जो मांसपेशियां है ऊर्जा ना मिलने के कारण, एनर्जी ना मिलने के कारण क्या हो सकती है, मध्यम हो सकती है, बीच में ही कार्य करना शुरू कर सकती है, माध्यम हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, गति क्या हो सकती है, कम हो सकती है, परंतु हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, हम इसे बहुत सारे प्रशिक्षणों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जैव रासायनिक भंडार और उपाच्य योग्यता के कारण भी क्या है, गति क्या प्रभावित होती है, ठीक है दोस्तों। अगला है लचक। जो मनुष्य होता है उसके अंदर अगर उसके शरीर में लचक की मात्रा अधिक होती है तो गति भी क्या होती है, उस मनुष्य की अधिक तेज गति होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, जब भी कोई मनुष्य जिसके शरीर में लचक की मात्रा अधिक है तो वह अगर कोई भी तीव्र गति वाले कार्य करता है तो क्या होता है, जो उसके मांसपेशियों में क्या होता है, जो तनाव होता है वह क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो गति होती है वह अधिक तेजी से होती है।